हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था वेनु एम्परर बन गई होती है। एम्परर बोल रहे होते हैं कि मैं हमेशा चाहता था कि तुम यहाँ की एम्परर बनो, और फाइनली तुम यहाँ की एम्परर बन भी गई। तभी वेनु बोलती कि मैं हमेशा यहाँ की एम्परर नहीं रहने वाली, एक बार हम लोग जियान पैलेस को हरा दे, फिर आपको अपना काम फिर से संभालना है। सीन जो होता है हम देखते हैं जियाओ चैन को, जिसके हाथों में रोया होती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि रोया इतनी जोर से रो रही थी कि हमारी पूरी जियाओ फैमिली के अंदर इसकी आवाज़ें गूंज रही थी, कोई भी इसको चुप नहीं करा पाया। इसी वजह से मुझे इसको अपने गोद में लेना पड़ा। तभी वहाँ पे जियाओली आते हुए कहता है कि फादर, आपने जो मुझे काम बताया था उसका पहला स्टेप हो चुका है। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है। अब जियाओ फैमिली के जितने बच्चे जो गोल्डो को रीलम से ऊपर है उन लोग को हम बाहर भेजेंगे ताकि वो लोग काफी पावरफुल बन सके। जियाओली पूछ रहा होता है फादर, आखिर हम अपने प्लान का थर्ड स्टेप कब लेंगे? जियाओ चैन बोल रहा होता है हम कल ये काम करने वाले हैं। सीन चल होता है हम देखते हैं कुछ बंदों को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है क्या तुमने सुना है कि मिंग डायनेस्टी और लियांग किंगडम के बीच में फाइट होने वाली है, और वहीं पे जितनी छोटी कंट्री तो कुछ भी नहीं कह रही है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि मिंग डायनेस्टी और लियांग किंगडम की वॉर के अंदर लियांग किंगडम को काफी भारी नुकसान हो रहे हैं, यहाँ तक कि चॉइस सिटीज खराब हो चुकी है, पता नहीं इस वॉर में क्या होगा। तीसरा बंदा बोल रहा होता है कि लियांग किंगडम एक काफी पावरफुल कंट्री हुआ करती थी, लेकिन उनके बहुत सारे पावरफुल बंदे हैं जो कि जियानहोंग पैलेस के अंदर है, इसी से वो काफी वीक पड़ चुके हैं। फिर वो बंदे बोलते हैं कि आखिर कियाओ फैमिली में क्या होने वाला है, कियाओ फैमिली ने जियानहोंग पैलेस पर अटैक किया था या फिर जो प्रोटेक्टर लिनम उन लोगों को खत्म कर देंगे। सीन जो था हम देखते कियाओ फैमिली के एंसेस्टर को, जिनका नाम होता है हुआंग होंगयू। हुआंग सोच रहा होता है कि मेरे अंदर में जितने भी गॉड लेवल कल्टीवेटर थे पता नहीं वो कहाँ गायब हो चुके हैं। तकरीबन 1 महीना हो चुका है, मैंने अपनी कियाओ फैमिली को बचा के रखा हुआ है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हमारी कियाओ फैमिली के ऊपर आज तक कोई भी कब्जा नहीं कर पाया। ऐसा इसी वजह से क्योंकि हमारे पास 7 लेवल की माउंटेन प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन है, जो कि एक बेहद ही पावरफुल फॉर्मेशन है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए कहता है कि एंसेस्टर यहाँ पे सीनाचन आ चुके हैं। एंसेस्टर हुआंग बोलता ठीक है उन लोगों को यहाँ पे आने दो। तभी वहाँ पे एक चोगा बंदा आते हुए कहता है तुम्हें हमें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। प्रोटेक्टर हुआंग, यहाँ पे सभी लोगों को पता चल चुका है क्या तुम्हारी फैमिली में क्या चल रहा है। अगर तुम 3 महीने के अंदर इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए तो तुम पक्का से मारे जाओगे। हुआंग बोल रहा होता है प्रोटेक्टर वांग, आखिर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? वांग बोल रहा होता है सिर्फ आपकी वजह से हमारी कंट्री भी काफी दिक्कत में आ चुकी है, यहाँ तक कि आगे से मुझे भी पोजीशन मिल रही है। हुआंग बोल रहा होता है जो हमारे कियाओ फैमिली के डिसाइपल्स है उन सभी के पास में काफी वीक स्पिरिचुअल रूट्स है, अगर मैं उनको आपको दे भी दूं तो वो लोग काफी लो क्वालिटी के फ्रूट बनेंगे, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। वांग बोल रहा होता है कि उन लोगों को फ्रूट की तरह हम लोग यूज कर लेंगे, लेकिन जियानहोंग पैलेस उन लोगों पे अटैक कर रहा है उसका क्या होगा? कियाओ फैमिली की बहुत सारी प्रॉपर्टी जो कि जा चुकी है। वांग बोल रहा होता है मिस्टर वांग, आप पे काफी फालतू बातें कर रहे हैं, जो जियानहोंग पैलेस के लोग काफी पावरफुल है, हमारी फैमिली का उनसे बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, हम अभी तक बचे वो भी फॉर्मेशन की वजह से, वरना हम लोग बचते भी नहीं। तभी वहाँ पे सीनाचन बोलते कि लोग फालतू में ही लड़ रहे हैं, यहाँ पे सारे मैटर को मैं संभाल लूंगा। एंसेस्टर हुआ आपकी इमेज आपकी फैमिली के सामने खराब नहीं होगी, आपकी फैमिली की फॉर्मेशन को मैं तोड़ दूंगा और बच्चों को भी लेके आ जाऊंगा। वो दोनों ही बोल रहे होता है शुक्र सीनियर चैन। सीनियर चैन सोच रहा होता है कि मैं एक कंबाइंड स्टेज का मास्टर हूँ, मेरे लिए फॉर्मेशन तोड़ना काफी आसान होने वाला है। कियाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना काफी जरूरी हो चुका है, क्योंकि हमारा अगला टारगेट होने वाला है लियाओ किंगडम, और जो कियाओ फैमिली लियाओ किंगडम के अंदर ही आती है, तो भले आज नहीं तो कल इन लोगों को डिस्ट्रॉय होना ही था। वांग बोल रहा होता है सीनियर चैन, अब जो कियाओ फैमिली वाला मैटर मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे जियाओ फैमिली के पास जाना था क्योंकि शायद से उनके पास में बहुत सारे बंदे हैं। वांग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि वहां पे मत जाना, मेरे 2 गॉड के बंदे पे गायब हो चुके हैं और उनका मुझे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। मेरे हिसाब से जियाओ फैमिली के पास कोई बहुत ही पावरफुल बंदा है, तो हम लोग को साथ में चलना चाहिए, अकेले जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। वांग बोल रहा होता है कि तुम एक काफी कचरा इंसान हो, तुम बिल्कुल ही पावरफुल नहीं हो, लेकिन भाई मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो मैं ये काम काफी आराम से अकेले ही कर लूंगा, मुझे यहाँ पे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। सीन चलता है हम देखते हैं जियाओ फैमिली को। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि हमारे पास में कल्टीवेशन टावर है, एक स्टोन टैबलेट है, सुतरा कल्टीवेशन पवेलियन है और हार्ट रिफाइनिंग एरे है। अब जो हमारी जियाओ फैमिली है वो एक बेहद ही पावरफुल फैमिली दिख रही है, लेकिन इतना काफी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी फैमिली को एक होलैंड बना दूं जो कि काफी पावरफुल कल्टीवेशन फैमिली बन जाए, लेकिन यहाँ पे ये काम करने के लिए मुझे काफी पावरफुल एनर्जी चाहिए। अगर यहाँ पे मेरे पास में सीक्रेट की स्पेशल वेन होगी तो यहाँ पे इसका यूज करते हुए 5-6 कमांड कल्टीवेटर भी कल्टीवेट कर सकते हैं, पर ये तो काफी बेकार बात है कि हमारे पास एक भी कल्टीवेटर नहीं है जो एक कमांड स्टेज पर हो। तो भी सिस्टम बताता है कि आपके पास में एक कल्टीवेटर है जिसका नाम है जिन होंगजी, वो कमांड स्टेज पर पहुंच चुका है। फिर जियाओ चैन जिन होंगजी का पैनल चेक करने लगता है। जिन होंगजी के पास में 8 ग्रेड की स्पेशल रूट होती है और ये गन एम्पर के नाम से भी काफी फेमस है। जियाओ चैन बोल रहा होता है ये बंदा काफी अच्छा है, ये यहाँ पे कोई भी दिक्कत खड़ी करने के लिए नहीं आया है। सीन चलता है हम देखते हैं होंगजी को,
जो कि बोल रहा होता है कि जगह काफी कमाल की है। जब मैं साउथर्न टेरिटरी से गया था तब मैंने किसी भी जियाओ फैमिली के बारे में नहीं सुना था, लेकिन सिर्फ 100 साल के अंदर ये फैमिली काफी बड़ी फैमिली बन चुकी है। इन लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ करी है। यहाँ पे इन लोगों के पास में 6 लेवल की स्पिरिचुअल वेन है, एक स्पिरिचुअल टावर भी है और बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट भी है। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कल्टीवेशन करने के लिए जो भी चाहिए होता है वो सभी इन लोगों के पास में है। तभी होंगजी अपने सामने देखते एक लड़के को। होंगजी बोल रहे होते हैं इस लड़के की बोन मसल काफी कमाल की है, फ्यूचर में काफी आगे बढ़ सकता है। क्या मैं इसे अपने डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट कर लूं? और ये लड़का भी जियाओ फैमिली से ही है। तभी हम देखते हैं होंगजी की तरफ एक जा रहा है। ये बंदा होंगजी से बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन आखिर तुम कब से खड़े क्यों हो, तुम यहाँ पे आके बैठ के बात कर सकते हो। होंगजी सोच रहे होते हैं इस लड़के की बॉडी भी काफी कमाल की है और अपने मार्शल आर्ट के अंदर बंदे काफी अच्छा भी कर रहे हैं। फिर कहते हैं क्या ये बंदा भी जियाओ फैमिली से है? क्या यहाँ पे जितने बंदे रहते हैं सभी जियाओ फैमिली से ही है क्या? तभी जो वहाँ पे वैगर होती है वो होंगजी का बीच ज्वाइन करने लगती है। उस लड़की को पकड़ते हुए होंगजी सोच रहे होते लड़की भी कमाल की है, इसके पास कम से कम 6 ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है और ये यहाँ पे वगैरह काम कर रही है। आखिर इसे काम करने की क्या ही जरूरत है, काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन सकती है। वही वो वगैरह लड़की बोल रही होती है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं फ्यूचर कभी भी चोरी नहीं करूंगा, मुझे जाने दीजिए। जिन होंगजी बोल रहे होते कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें जिया फैमिली को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे किस काम के लिए आया हूँ। बेगर सोच रही होती शायद इनको पता चल गया हमारी रियलिटी सामने आ चुकी है। होंगजी बोल रहे होते एक बार मैं आसपास की जगह देख लूं, फिर जियाओ फैमिली के मेन हाउस में भी जाऊंगा। वही हम देखते जियाओ चैन को जो कि अपने बैकेट से सब कुछ देख रहा होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है सारे बच्चे काफी यंग थे और जो इनकी एक्टिंग स्किल्स है वो इतनी कमाल की नहीं थी। मैं तो इन लोगों को इसी वजह से भेजा था ताकि जिन होंगजी उनमें से किसी को अपना डिसेप्टर बना ले, पर यहाँ पे सभी लोग पकड़े गए। लगता है मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे जियाओजिन आते हुए कहता है कि एंसेस्टर क्या मुझे ट्राई करना चाहिए, ये काफी पावरफुल मास्टर है, यहाँ पे मैं डिसेबल बन सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियाओ चैन बोल रहे होते जियाओलिन अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी बात करूँ तो पूरी की पूरी जियाओ फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारे बड़ा टैलेंटेड हो। अब यहाँ पे जिन होंगजी ने 6 ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट देखी थी और वो काफी शौक रह गए थे, पर तुम्हारे पास यहाँ पे हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स हैं, ये देखे तो पागल ही हो जाएगा। जियाओलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर आप मेरी एक्टिंग स्किल पे भरोसा कर सकते हैं, मैं पक्का से जिन होंगजी को संभाल लूंगा। मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मैंने से बहुत मास्टर संभाल रखा है। सीन चेता हम देखते हैं होंगजी को जो कि चलते हुए सोच रहा होता है कि मेरी बहुत ही कम लाइफ बची हुई है और अब मुझे एनिमीज बनाया कोई शौक नहीं है। लगता है जियाओ फैमिली के अंदर मुझे कुछ खास नहीं मिलने वाला, मुझे अब कहीं और जाए कोई डिसाइबल ढूंढना चाहिए, यही मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो अभी वहाँ पे उनके साथ में जियाओलिन आता है। होंगजी सोच रहे होते हैं कि हमारे साउदर्न रीजन के अंदर 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं और बहुत सारे कल्टीवेटर्स भी हैं, लेकिन ये शानदार स्पिरिचुअल रूट्स किसी के भी पास नहीं है। यहाँ पे जियाओ फैमिली के पास में एक हेवनली स्पिरिचुअल वाला बंदा है। सच में तो काफी कमाल की बात है, मुझे ये तो मानना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए जियाओ फैमिली ने काफी शानदार एक्टिंग करी है, लेकिन यहाँ पे हेवनली स्पिरिचुअल वाले बंदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में बच्चा काफी आगे बढ़ने वाला है। जियाओलिन सोच रहा होता है कि आखिर मास्टर मुझे घूर क्यों रहे हैं, मैं तो यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए आया था, क्या मैं पहले ही पकड़ा गया। जिन होंगजी बोल रहे होते हैं बच्चे मुझे अपने साथ जियाओ फैमिली लेके चलो, मुझे आखिर देखना है कि जियाओ फैमिली है क्या चीज। जियाओलिन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया, उल्टे से मैंने डायरेक्टली कह दिया है कि इसे फैमिली के हेड से मिलना है और इसको लेके जाना ही पड़ेगा। आगे हमें जियाओ फैमिली का गेस्ट पब्लिक का सीन दिखाया जाता है। हम जिन होंगी के सामने जियाओ चैन खड़ा होता है। होंगी सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों का गेस्ट हूँ, पर जब मुझे मिलने के लिए आए तो इनके हाथ में एक बच्चा है। वैसे अगर मैं गौर से देखूं तो इस बच्चे का फॉर्चून काफी ज्यादा बड़ा है, इसके पास भी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स है और फ्यूचर में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। सच में जियाओ फैमिली है, उनके पास काफी कमाल के जीनियसेस हैं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सेट के पास में भी ऐसे जीनियस नहीं होते। जियाओलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर हमारे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है गन एम्परर आपका यहाँ पे स्वागत है। होंगजी बोल रहा होता है कि मैंने आसपास से काफी जगह ढूंढी है और मुझे जगह काफी पसंद भी आई, पर मुझे अभी तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बुलाने के लिए आपने एक्टिंग क्यों करवाई बच्चों से, क्या आपने इसे पर्पसली किया है और इसके पीछे का मोटिव क्या है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आपको तो पता ही है कि आप एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हैं, मैं बस ये चाहता था कि आप हमारी फैमिली में रुक जाएं। जिन होंगजी बोल रहे होते हैं कि मुझे भी यहाँ पे रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ आपके पास में यहाँ पे 2 हेवनली स्पिरिचुअल वाले बंदे हैं, अगर आप यहाँ पे मुझे इनमें से एक दे देते हैं जिसको मैं अपना डिसेबल बना सकूं तो मैं यहाँ पे पक्का से रुक जाऊंगा। तभी जियाओलिन बोलता है कि मास्टर मैं को ग्रीट करता हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है गन एम्परर प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, पर हमारा जियाओलिन है वो एक काफी एरोगेंट बच्चा है और उसका टैलेंट भी काफी कमाल का है, हो सकता है आपको इसको पढ़ाने में काफी दिक्कतें आए तो आप जियाओ फैमिली से किसी बच्चे को भी चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जिन होंगजी बोल रहे होते हैं बच्चा मुझे काफी पसंद आया है और मैं साथ गारंटी कर सकता हूँ फ्यूचर में काफी आगे बढ़ेगा, इसी से मैं इसे गिफ्ट के तौर पे अपना विंग कटिंग स्पीयर दे रहा हूँ। जियाओलिन बोल रहा होता है मास्टर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में क्या टाइम लगेगा। जिन होंगजी बोल रहे होते हैं मैं 9th लेवल फंसे हुए
870 ईयर्स हो चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस लाइफ के अंदर मैं इस कल्टीवेशन से आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ और बाहर निकलने कोई रास्ता मुझे दिख ही नहीं रहा। जियाओलिन बोल रही होती, मास्टर आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जियाओलिन सोच रहा होता मैं काफी नया डिसाइपल हूँ और मैं काफी तीखे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जियाओली बोल रहा होता है कि आगे ना बढ़ पाने का रीजन क्या है, क्या वो स्पिरिचुअल रूट्स हैं, या फिर वो मार्शल आर्ट है, या फिर आप इंजर्ड हैं, या फिर आपको हेवन और अर्थ को समझने में दिक्कत आ रही है। जिन होंगजी बोल रहा होता है कि मेरे पास में 8 ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है और इससे अच्छी क्वालिटी से एक ही स्पिरिचुअल रूट होती है, वो है 9 ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट। और मेरे पास में स्किल के तौर पे महायान स्किल्स है और मेरे पास एलर्जी की कोई भी कमी नहीं है। मुझे कुछ इंजरीज तो है लेकिन इतनी भारी भी नहीं है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। जियाओलिन बोल रहा होता है सब कुछ ठीक ही है तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जिन होंगजी सोच रहे होते जो मेरे डिसाइपल है ये मेरे सबर को चेक कर रहा है कि आखिर मैं कब तक सबर रख सकता हूँ। अगर यहाँ पे जिया फैमिली के एंसेस्टर नहीं होते तो अभी तक मैं इस बच्चे को सबक सिखा चुका होता। आखिर यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है। जियाओलिन बोल रहा होता है कि मास्टर ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, इसी वजह से इस मैटर के बारे में मुझे बात करनी पड़ी। जियाओलिन बोल रहा होता है कि अब आप मेरे मास्टर हो और आपका डिसाइपल, बिना किसी का दिमाग समझे हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम लोग पैटर्न में चलेंगे तो हम काफी आगे बढ़ पाएंगे। इसी वजह से मैं आपसे सवाल कर रहा था। ताओइज्म का अपना खुद का एक रास्ता होता है और हर कोई अपना रास्ता खुद बनाता है। अभी हमारे ऊपर कि हमें समझना है कि आखिर हमें कौन सा रास्ते को चुनना और कैसे आगे बढ़ना है। शौक तो होंगजी बोल रहे होते कि हाँ हमें खुद के रास्ते को चुनना होता है, मैं तो ये भूल ही गया था। फिर वो वहाँ बैठ के कल्टीवेट करने लगते हैं। जियाओलिन सोच रहा होता है मास्टर बहुत ही बेवकूफ है, यहाँ पे इतनी सी चीज नहीं समझ पाया। अगर आपको थ्रोन के ऊपर बैठना है तो आपको बेहद ही स्मार्ट होना पड़ेगा, एक भी कमी के साथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर जियाओलिन अपने पास तियांजी डिस्क को बाहर निकाल देता है। जियाओलिन बोल रहा होता है तो तियांजी डिस्क है ना। जियाओलिन सोच रहा होता है कि मेरे पास जो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल है ये उसी के लेवल का ट्रेजर है। मुझे यहाँ पे कभी भी नहीं लगा था कि हमारे एंसेस्टर के पास में ऐसा ट्रेजर हो सकता है। जियाओचन सोच रहा होता है मैंने तियांजी डिस्क को रोया की बॉडी में डाल दिया है। जब मैं रोया को बचाया था तब मुझे रिवॉर्ड के तौर पे मिला था। इस तियांजी डिस्क की वजह से मुझे पता चल पाया है कि जो हमारी जियाओ फैमिली है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। जल्दी हमारी जियाओ फैमिली पे एक डिजास्टर आने वाला है और उसको सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। जियाओ फैमिली के सामने एक बहुत ही पावरफुल मास्टर आने वाले हैं जिनसे आगे कैसे बचा वो हमें सोचना होगा। अगर हमें सोचने में देर कर दी तो हमारी जियाओ फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैंने फ्यूचर में क्लियरली देखा था कि जिया फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जो जिन होंगजी है वो भी काफी इंजर्ड हो चुका था। इसका मतलब तो यही है कि जिन होंगजी का हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के बावजूद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हमारी फैमिली को बचा नहीं सकता है। अगर हमारी जिया फैमिली को बचाना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जियाओलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर आखिर आप क्या कर रहे हैं। जियाओचैन बोल रहा होता है जियाओलिन तुम हमारी जिया फैमिली के कमाल के बच्चे हो और तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारी जिया फैमिली में काफी खतरनाक डिजास्टर आने वाला है। जियाओलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारी जिया फैमिली के पास में काफी जीनियसेस हैं और आपको तो पता ही है कि फ्यूचर चेंज हो सकता है। जियाओचैन बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे क्या तुम मुझे अपना हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल दे सकते हो। जियाओलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर क्या आपको ये हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए। जियाओचैन बोल रहा होता है कि नहीं मुझे कल्टीवेशन करने के लिए नहीं चाहिए, यहाँ मैं इसका यूज करते हुए हमारी जिया सिटी को कवर कर लूंगा। जियाओलिन बोल रहा होता है कि आप हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल को ऐसे एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ पे आसपास सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास काफी कमाल का आर्टिफैक्ट है और यहाँ पे इसको लेने के लिए बहुत सारे मास्टर्स भी आ सकते हैं। जियाओचैन बोल रहा होता है कि फ्यूचर में हम पे वैसे ही खतरा आने वाला है तो यहाँ पे डर कोई मतलब नहीं है, हमें खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आगे हम देते जियाओलिन को जो कि जिन होंगजी के पास में आ गया होता है। जियाओलिन बोल रहा होता है मास्टर जिन क्या मैं डिसाइपल बन सकता हूँ। जिन होंगजी बोल रहे होते तो काफी कमाल की बात है, मैंने अभी कल्टीवेशन खत्म कर ही थी और मेरे पास एक डिसाइपल भी आ गया। जिन होंगजी बोल रहा होता है कि तुम मुझे काफी पसंद आए, ठीक है तुम वैसे में डिसाइपल हो। जियाओलिन बोलता है आपका शुक्रिया मास्टर। जिन होंगजी बोल रहा होता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे बैठ के कल्टीवेट कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे जियाओचैन आते हुए कहता है कि मेरी फैमिली का बच्चा है और यहाँ पे इसे आने के लिए मैंने ही कहा था, वैसा वो कांग्रेचुलेशन आपने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिन होंगजी बोल रहा होता है कि जिया फैमिली के पास इतने पावरफुल मास्टर्स भी हैं, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। सच में जिया फैमिली वो तो काफी कमाल की फैमिली है। जियाओचैन बोल रहा होता है आपने यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है और ये काफी कमाल का मौका है, मैं आपको हमारी जिया फैमिली इन्वाइट कर रहा हूँ ताकि हम आपको सिंसियरली सर्व कर सकें। जिन होंगजी बोल रहा होता है कि आज से पहले मैंने किसी भी नोर फैमिली को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अब जो मेरा डिसाइपल है वो जिया फैमिली से बिलोंग करता है तो मैं भी जिया फैमिली जरूर से जाऊंगा। आगे हम देखते लोग जिया फैमिली के बैकयार्ड में आ गए होते हैं। जियाओचैन बोल रहा होता है कि मैंने आपके लिए चाय प्रिपेयर करी थी। चाय को देखते हुए जिन होंगजी बोल रहा होता है कि ये हेवनली ट्रेजर है, आप मुझे इतनी कमाल की चाय ऐसे ही पिला रहे हैं। जियाओचैन बोल रहा होता है आपको और भी चाय पीनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत सारी चाय पड़ी हुई है। जियाओचैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरे पास में फेरी ट्री है, यहाँ फेरी ट्री का यूज करते हुए मैं किसी को कितनी भी चाय पिला सकता हूँ। यहाँ पे किसी मास्टर को चाय इसी वजह से पसंद आती है क्योंकि इसको पीते हुए कल्टीवेशन करना काफी आसान हो जाता है, यहाँ तक आप बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जिन होंगजी बोल रहा होता है आपको शुक्रिया,
मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है जिन मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ पे तुझसे कुछ पूछना था। जिन बोलता है क्या हुआ एंसेस्टर। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैंने फ्यूचर देखा था और उसमें हमारी फैमिली को काफी दिक्कतें आ रही थी, तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी हमारी सिटी को कवर करने में, जिससे कि हम हमारी सिटी को काफी प्रोटेक्ट कर सकें। जिन होंगजी बोल रहा होता है करना काफी आसान है, मैं इस काम में जरूर से हेल्प करूंगा। फिर हमने जियाओ चैन आसमान में एक भाले को फेंक दिया होता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मेरे पास हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल है, जो कि पूरी जियाओ फैमिली को कवर करने के लिए काफी है। अगर मुझे इस फॉर्मेशन को बनाए रखना है तो मुझे बहुत सारे स्पीड्स को खर्च करना पड़ेगा, वरना इस फॉर्मेशन को बनाए रखना काफी मुश्किल होने वाला है। जिन होंगजी सोच रहा होता है कि मुझे लगता है ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी जियाओ फैमिली को कवर कर दिया। यहाँ पे एक हेवनली डिफाइन ट्रेजर को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इस हेवनली ट्रेजर का यूज करते हुए जियाओ फैमिली में जितने भी लोग हैं कल्टीवेशन काफी जल्दी बढ़ा सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल है, ये टाइम काफी जल्दी मूव कर लेता है। चलो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या यहाँ पे एक दिन है वो कितने टाइम का बराबर हो चुका है। चेक करते जिन होंगजी काफी शौक हो जाता है। जिन बोल रहा होता है यहाँ का एक दिन तकरीबन 10 साल के बराबर हो चुका है। अब यहाँ पे कल्टीवेट करने से हमारी कल्टीवेशन है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे इस पर्ल को यूज करने के लिए एक फर्स्ट करके आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल रखा है। सच में जियाओ फैमिली के पास बहुत सारा ट्रेजर है, लेकिन यहाँ पे ट्रेजर को देखते हुए बहुत सारे बंदे भी आएंगे ताकि वो ट्रेजर को पा सके। जिन होंगजी बोल रहा था एंसेस्टर मुझे माफ करिएगा, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस टाइम के दौरान मैं आपको बचा पाऊंगा। यहाँ पे ट्रेजर को लेने के लिए पक्का बहुत सारे मास्टर आ सकते हैं। सिस्टम बता रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल को एक्टिवेट करने की वजह से आपकी फैमिली में बहुत सारे बंदों के पास में आइस स्पेशल लूट आ चुकी है। हमने यहाँ पे ये भी डिटेक्ट किया है कि आपकी जियाओ फैमिली के अंदर कोई मास्टर रीइंकार्नेट हुए हैं। आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। जो बंदा यहाँ पे रिबॉर्न हुआ है आप इसे कल्टीवेशन से दूर रखिए, जिससे आपकी फैमिली को कोई भी डेंजर नहीं आएंगे। यहाँ पे इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको डीमन स्लेइंग व्हिप मिलेगी। वही दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप इस बच्चे को आराम से कल्टीवेट करवाइए और इसे काफी पावरफुल बनाइए। अभी आपके ऊपर होगा कि आप इसे अच्छा बनाते हैं या बुरा इंसान। यहाँ पे इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको यूकॉन केव मिलेगी, जो कि एक बहुत शानदार केव है। जियाओ चैन सोच रहा होता है इस बच्चे यहाँ पे रीइंकार्नेट हुआ है। अपनी पहली लाइफ के अंदर वो बंदा एक डीमन हुआ करता था। वैसे भी मैं जियाओ फैमिली के अंदर 5 बच्चे एक साथ बॉर्न हुए हैं, तो जाके देखता हूँ कि आखिर वो बच्चा कौन है। जियाओ चैन जिन होंगजी से बोलता है कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। होंगजी बोल रहा होता है एंसेस्टर अपना ख्याल रखिएगा। आगे हम देखते जियाओ चैन जो डिलीवरी रूम में आ गया होता है। वहाँ की लड़कियां बोल रही होती है एंसेस्टर आप यहाँ पे। जियाओ चैन को सिस्टम बताता है कि इस बच्चे का नाम है जियाओ फेंगयुन और इस बच्चे के पास में सेकंड ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है और ये काफी पावरफुल डीमन का रीइंकार्नेशन है। जियाओ चैन सोच रहा होता है ये बच्चा देखने में काफी प्यारा लग रहा है, इसे देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि ये एक डिमोनिक मास्टर का रीइंकार्नेशन है और इसके पास बहुत सारे डिमोनिक पावर्स भी हैं। इसके बाद स्पिरिचुअल रूट है वो काफी लो क्वालिटी की है, लेकिन डिमोनिक पाथ वाले लोग होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। वो यहाँ पे पावरफुल बनने के लिए अपने लोग की बलि देते हैं और अगर ये बच्चा एक डिमोनिक कल्टीवेटर बनने वाला है तो इसे खत्म करना पड़ेगा, वरना मैं जियाओ फैमिली को बहुत खतरा आएगा। लेकिन मैं इसे अभी खत्म नहीं करने वाला। अभी मैं पहले इसको देखता हूँ कि आखिर क्या कर रहा है। अगर इसने फ्यूचर में कोई भी गलती करी तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। चलो देखते दूसरा बच्चा कौन है। दूसरे बच्चे का नाम होता है जियाओ लिंगुई, जिसके पास हेवनली स्पिरिचुअल रूट है और वो पैदा होने के साथ ही फर्स्ट लेयर फाउंडेशन बिल्डिंग में पहुंच चुका है। जियाओ चैन सोच रहा होता है इस बच्चे के पास में म्यूटेटेड स्पिरिचुअल रूट है और अपने जन्म के साथ ही ये बच्चा ऑलरेडी कल्टीवेटर बन चुका है। जियाओ चैन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे 2 रिवॉर्ड मिले हैं। पहला है यूक्वान केव और दूसरा है जुआन बिंटिंग ब्रेकिंग टेक्निक। जो जुआन केव है वो काफी कमाली केव है, उसमें बैठकर जो भी कल्टीवेशन करेगा वो काफी आगे बढ़ सकता है। यहाँ तक जो वो केव है वो आपको अर्थ की बात भी ऑब्जर्व करके दे सकती है। वही जो ये ब्रेकिंग टेक्निक है ये आइस कल्टीवेटर्स के लिए काफी अच्छी है। इसका यूज करते हुए एक आइस कल्टीवेटर आइस ड्राई आइस बना सकता है और आइस की ओर से बना सकता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि अब हमारी जियाओ फैमिली के पास में 2 ऐसी जगह आ चुकी है जहाँ में कल्टीवेट करने से कल्टीवेशन काफी आगे बढ़ेगी। बाहर हम देखते हैं एक दिन बीत गया होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन होने की वजह से जियाओ फैमिली के अंदर पूरे 10 साल बीत चुके होते हैं। जो रोया थी वो काफी बड़ी हो गई है। रोया बोल रही होती है हस्बैंड क्या तुम चाय पीना चाहोगे। जियाओ चैन बोल रहा होता मुझे हस्बैंड मत बोलो, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ और मैं कम से कम तुम्हें 150 साल ज्यादा बड़ा हूँ। रोया बोल रही होती है क्या ही फर्क पड़ता है, क्या आप 100 साल ज्यादा बड़े हो। आपकी यहाँ पे कल्टीवेशन की वजह से एज नहीं बढ़ रही और जल्दी हम लोग सेम एज के हो जाएंगे। आगे जो जियाओ चैन होता है वो ट्रेनिंग हॉल में आ गया होता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि रोया का मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रोया को बचपन से किसी के पास रहना पसंद नहीं था और वो हमेशा मेरे पास में रहा करती थी और चाहे मैं उसे कितना भी क्यों ना सिखा लूं वो मुझे कभी भी एंसेस्टर नहीं कहती, वो मुझे हमेशा हस्बैंड ही कहती है। तो अभी वहाँ पे जियाओ चैन के पास में जियाओली आ जाता है। जियाओली बोल रहा होता है फादर जो पिल्स है ना मू तियानशेन और वो बन के रेडी होने वाली है। आगे जो मू तियानशेन पिल्स है उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जियाओ चैन बोल रहा होता है हमारे जितने भी डिसाइपल्स हैं क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है। जियाओली बोल रहा होता है कि हाँ हमें उन सभी के बारे में पता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जो फेंगयुन है उसे यहाँ पे 2 पिल एक्स्ट्रा दे देना, उसके स्पेशल रूट है वो काफी वीक है।
पर उसके पास में काफी शानदार लक है, हो सकता है इसे यूज करते हुए काफी पावरफुल बन जाए। वही जो हमारे जिमिंग और मो है वो घर के बाहर है और अभी वो लियांग के से फाइट कर रहे होंगे। ऊपर से उन लोगों के सिर्फ एक ही दिन बीता है तो उनको पिल देने की भी कोई जरूरत नहीं है, उनको हम आराम से पिल दे देंगे। जियाओ ली बोलता ठीक है फादर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि जो फेंग युआन है वो एक बहुत पावरफुल डीमन की रीइंकार्नेशन है। इसी वजह से 10 साल के अंदर ही फेंग वान गोल्डन कोरियलम के 7th लेवल पहुंच चुका है और जो कल्टीवेशन काफी फास्ट बढ़ भी रही है। हमारी पूरी जियाओ फैमिली के पास में बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज हैं। लेकिन अगर बात करें जियाओ लिंगजुई की, जिसका जन्म फेंग वान के साथ में ही हुआ था, उसकी कल्टीवेशन काफी धीरे बढ़ रही है। अभी वो गोल्डन कोरियलम के 5th लेवल पर ही है। जो यहाँ पे रोया उसकी भी कल्टीवेशन काफी अच्छी बढ़ रही है, वो भी यहाँ पे गोल्डन कोरियलम के अंदर पहुंच चुकी है। सिस्टम बता रहा होता है कि होस्ट कांग्रेचुलेशन, क्योंकि अब आपके पास में 4000 डिसेंडेंट हो चुके हैं। आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पर 100 साल कल्टीवेशन मिलती है, साथ ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल स्टोन्स भी मिलते हैं और आपका स्पिरिचुअल ट्रेजर जियाओ द डिवाइन स्पेयर भी मिलता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है तो काफी कमाल की बात है, मुझे यहाँ पे 100 साल कल्टीवेशन मिल गई और मैं जल्दी काफी पावरफुल बन जाऊंगा। कल्टीवेशन और कंप्लीट करने के बाद में जियाओ चैन अपना पैनल खोल लेता है। हम देखते जियाओ चैन की एज 149 ईयर्स हो चुकी होती है। वह इसकी टोटल होती है 8800 साल। अभी जियाओ चैन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 7th लेवल पर है और उसके बाद में बहुत स्पिरिचुअल वेपन्स भी हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे पास हॉन्गमैन पप्पर की सूत्रा है, जो कि एक बेहद ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। यहाँ पे इसका कल्टीवेट करके आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि 100 साल कल्टीवेशन भी मुझे सिर्फ 3 लेवल ऊपर ही लेके जा पाई है। अगर मैं यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए कमांड स्टेज तक पहुंच गया तो मैं अपनी जियाओ फैमिली को बचा सकता हूँ। लेकिन ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि जियाओ फैमिली की फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे टाइम काफी धीरे बढ़ रहा है। बात ये वैसे 5 दिन बीते होंगे, लेकिन भाई हमारे लिए 50 साल बीत चुके होंगे और इन 50 साल के अंदर हम पहले से काफी पावरफुल हो चुके होंगे और पक्का से 50 साल के अंदर ही जो भी डिसेंडेंट ऑफ 5 पहुंच जाएंगे और फिर मुझे फिर से काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, जिसका यहाँ पे यूज करते हुए मैं फिर से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। सिस्टम बता रहा होता है एक बहुत ही पावरफुल मास्टर जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे है, वो आपकी जियाओ फैमिली में एंटर कर चुका है। ये बंदा यहाँ पे जियाओ फैमिली खत्म करने के इरादे से ही आया है और होस्ट वाला काफी स्ट्रॉन्ग भी है। सिस्टम बता रहा होता है कि इस बंदे का नाम है वांग चैन, जो कि इनफिनिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 4th लेवल पर है और ये जियानो पहले से बिलोंग करता है। जियाओ चैन टेलीपैथी के थ्रू होंगजी को बोले तुम्हारा काम आ चुका है। होंगजी बोल रहा था एंसेस्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे जो भी बंदा आया है वो हमारी फैमिली पर अटैक नहीं कर पाएगा। वांग बोल रहा होता है ये जियाओ फैमिली है, इनके पास बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशंस हैं और ये लोग बहुत जल्दी आगे ही बढ़ रहे हैं। मुझे जल्दी आके मास्टर को बताना पड़ेगा कि इन्हें खत्म करना जरूरी हो चुका है, वरना जल्दी लोग काफी पावरफुल बन जाएंगे। सीन जो था मैं लियाओ के कियाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे तबाह हो रही होती है। हम देखते हैं एंसेस्टर वांग को, जो कि बोल रहे होते एक टाइम था जब मैं कियाओ फैमिली से बिलोंग किया करता था, लेकिन अगर मैं कियाओ फैमिली से जुड़ा हुआ होता तो मैं भी ऐसे खत्म हो जाता। इसी वजह से मैंने जियानो पैलेस वालों के साथ में हाथ मिला लिया और अपनी खुद की कियाओ फैमिली को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर दिया। पहले सिर्फ मैं कियाओ फैमिली का रूलर था, लेकिन अब जियानो पैलेस की वजह से मैं पूरे लियाओ किंगडम पे राज करूंगा। एंसेस्टर वांग बोल रहे होते प्रोटेक्टर वांग आप वापस भी आ गए। क्या जियाओ फैमिली तो काफी कमजोर थी, जो कि वो जल्दी हार गई। लगता है मैं फालतू टेंशन कर रहा था, आप सही कह रहे थे, जियाओ फैमिली बहुत छोटी फैमिली थी। अगर वहाँ पे हम दोनों गए होते तो हमारा टाइम काफी वेस्ट हो जाता। वांग बोल रहा होता है प्रोटेक्टर वांग आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आप काफी घबराए हुए लग रहे हैं और देख के तो लग रहा है कि आपका फेस भी इंजर्ड हो चुका है। वैसे तो हम दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी हम एक ही टीम से बिलोंग करते हैं और अगर आपको चाहिए तो आप क्या फैमिली कोई भी ट्रेजर ले सकते हैं। प्रोटेक्टर वांग बोल रहे होते जियाओ फैमिली के लोग थे, वो लोग काफी पावरफुल थे, इसलिए तो मैंने हमारे डोमिन लॉर्ड को बुला लिया है, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। वांग बोल रहा होता है वांग चैंग आखिर तुमने यहाँ पे टेटी लॉर्ड को क्यों बुला लिया, ये काम हम लोग मिलकर संभाल लेते ना। तभी हम देखते हैं जियानोंग पैलेस के साउदर्न रीजन के लॉर्ड आ जाते हैं। लॉर्ड बोल रहे होते मुझे बताओ ताकि जियाओ फैमिली के अंदर क्या दिक्कतें आई हैं। प्रोटेक्टर वांग बोल रहे होते कि जियाओ फैमिली के पास बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, उनके पास एम्परर इतने पावरफुल लोग भी हैं और उनके पास काफी शानदार स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं, जितने कि हमारे पास भी नहीं है। शौक होते हुए वांग बोल रहा होता है क्या जियाओ फैमिली के पास अपना एक एम्परर भी है, हमसे यहाँ पे बसते हुए वो लोग काफी पावरफुल बन चुके हैं। अच्छा क्या तुम यहाँ पे वापस आ गए और तुमने उनसे फाइट नहीं करी, बोला हम लोग ट्रिक करके हम सभी लोग को मार डालते। टेरिटरी लॉर्ड बोल रहा होता मेरे साथ में आओ, हम लोग को संभाल लेंगे। सीन जो होता हम देखते जियाओ चैन को जो सिस्टम बता रहा होता है अभी जियाओ फैमिली की तरफ एक बैटलशिप आ रहा है और यहाँ पे जितने बंदे आ रहे हैं वो लोग काफी पावरफुल हैं और आज जियाओ फैमिली डिजास्टर का दिन है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आखिर ये दिन इतनी जल्दी कैसे आ गया, अभी यहाँ से वांग चैन को गए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और डिजास्टर की शुरुआत भी हो गई। सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी तरफ कियानमी नाम का बंदा आ रहा है जो कि शूरा ट्राइब से बिलोंग करता है और वो जियानो पैलेस के साउदर्न टेरिटरी का लॉर्ड भी है। उसके साथ में कियाओ हुआंग भी आ रहा है जो कि जियानो पैलेस का एल्डर है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि फाइनली ये लोग आ ही गए, चलो देखते हैं क्या कि लोग क्या कर सकते हैं। वही हम देखते टेरिटरी लॉर्ड कियानमिंग को जो कि जिया सिटी के बाहर आ गए होते हैं। टेरिटरी लॉर्ड बोल रहे होते हैं यहाँ पे जिन होंगजी भी रहता है जो कि बहुत पावरफुल मास्टर है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जिन होंगजी यहाँ पे रहने लगा, पर वो तो जिया फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता है।
हो सकता है कि उसने जियाओ फैमिली को ज्वाइन कर लिया हो। टाइटलॉर्ड बोल रहा होता है जिन होंगजियो, यहाँ बताइए फैमिली के पास जो भी कुछ है वो हमें दे दो, इससे मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा। जिन होंगजियो बोल रहे होते जियानहोंग पैलेस वाले, तुम लोग एक नंबर के कमीने हो, तुम्हारे वजह साउथर्न टेरिटरी में काफी दिक्कतें चलती हैं और यहाँ पे कोई फ्लॉरिश नहीं कर पा रहा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिन होंगजियो अपनी जियाओ फैमिली को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। टाइटलॉर्ड बोल रहे होते कि साउथर्न टेरिटरी से भागने के बाद में तुमने काफी अच्छा कल्टिवेट किया है और अब काफी पावरफुली बन चुके हो, तो अब तुम यहाँ पे आके मुझे चैलेंज कर रहे हो। फिर वहाँ पे वो लोग आगे बढ़ते हुए अपना टेस्ट कराते हैं। टेरिटरी लॉर्ड बोल रहे होते हैं जिन होंगजियो, तुम पहले से काफी पावरफुल हो चुके हो और तुमने यहाँ तक आने में काफी मेहनत करी होगी। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं तो ज़ाया मत करो, मैं तुम्हें फिर से एक चांस दे रहा हूँ, हमारे जियानो पैलेस को ज्वाइन कर लो और काफी पावरफुल बन जाओ। इसके तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस जियाओ फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है। जिन होंगजियो बोल रहा होता है कि जियानो पैलेस में रह के एक कुत्ते की लाइफ जीना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ पे जियाओ फैमिली में रहते हुए मरना पसंद करूंगा, पर मैं कभी भी जियानो पैलेस को ज्वाइन नहीं करने वाला। टेरिटरी लॉर्ड बोल रहे होते हैं अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। होंगजियो बोल रहा होता मुझे यहाँ पे मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। ये बोलते हुए होंगजियो अपने डिवाइन स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। टेरिटरी लॉर्ड बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में तो काफी अच्छे आर्टिफैक्ट हैं। फिर टेरिटरी लॉर्ड अपने बंदों से बोलता है कि आगे तुम लोग खड़े क्यों हो, आगे बढ़ो, जियाओ फैमिली पे अटैक करो, यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए, सभी को मार डालो। तभी जो वहाँ पे वांग होता है वो अपनी मिसाइल से अटैक कर देता है। होंगजियो सोच रहा होता है कि यहाँ पे इस बंदे ने काफी खतरनाक अटैक कर दिया है, इतने पावरफुल अटैक को जियाओ सिटी नहीं संभाल पाएगी। तभी वहाँ पे जियाओ चैन आते हुए उस अटैक को रोक देता है। जियाओ चैन को देखते हुए हुआंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक ही बंदा खड़ा है, हम इसे फाइट कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जियाओ फैमिली के जितने भी बच्चे होते हैं वो बाहर आ गए होते हैं। वो सही बोल रहे होते हैं एंसेस्टर, हम आपकी हेल्प करेंगे। शॉक होते हुए वांग बोल रहा होता है कि सिर्फ एक फैमिली के पास में इतने पावरफुल कल्टिवेटर कैसे हो सकते हैं। हुआन और वांग बोल रहे होते हैं जो बुढ़ा आदमी यहाँ पे फाइट कर रहा है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे हम दोनों मिलकर भी इसको नहीं हरा सकते क्योंकि इसकी जो मैजिकल पावर्स है वो बेहद ही ज्यादा है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मेरे पास हेवन एंड अर्थ जो है जिसका यूज करते हुए मैं अपनी पावर को एक लेवल से बढ़ा सकता हूँ। जल्दी मैं स्पेस सीलिंग बीट का यूज करते हुए इन सभी लोगों को सील कर दूंगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन होंगजियो को जो कि आगे जमीन पे गिर जाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है शायद यहाँ पे होंगजियो हार रहा है। जियाओ चैन सोच रहा होता है मुझे पहले से ही पता था कि जो हमारे जिन होंगजियो है वो जियानहोंग पैलेस के टेरिटरी लॉर्ड ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर टिके रहने के लिए मैंने होंगजियो को अपना स्पेयर दे दिया था जो कि एक बहुत पावरफुल आर्टिफैक्ट है। लेकिन यहाँ पे अपना स्पेयर देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, जिन होंगजियो फिर से यहाँ पे हार गया है। टेरिटरी लॉर्ड बोल रहे होते हैं यहाँ पे काफी कमाल क्वालिफिकेशन वाले बच्चे हैं, अगर ये हमारे जियानो पैलेस को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे काफी ज्यादा अच्छा होगा। इन बच्चों का अभी भी मौका है यहाँ पे जिंदा बचने का, क्योंकि बाकी यहाँ पे किसी को भी हम नहीं छोड़ने वाले। और वो जियाओ फैमिली से बोल रहा होता है कि तुम्हारे में बहुत सारे बच्चे बाहर आ रखे हैं, क्या तुम्हें फ्रूट देने के लिए रेडी हो? तुम्हें हमें हर एक साल के अंदर 100 काफी शानदार बच्चे देने पड़ेंगे, इसे तुम्हारी जियाओ फैमिली के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत करो, हमारी जियाओ फैमिली वो हारी नहीं है, इसलिए तो हम यहाँ पे हार नहीं मानने वाले। जियानहोंग पैलेस का लॉर्ड बोल रहा होता है कि तुमने जिन होंगजियो को भेजा था जिससे मुझसे काफी अच्छी फाइट तो करी, पर अब वो हार चुका है और वो बस मरने ही वाला होगा। तुम यहाँ पे जियाओ फैमिली के एंसेस्टर हो, मैं यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा ताकि यहाँ पे जियाओ फैमिली के जितने ही बच्चे हैं उनकी हिम्मत टूट जाए। जियाओ चैन सोच रहा होता है पहले यहाँ पे वो वांग आया था जो कि डर के भाग गया और उसने यहाँ पे जियानो पैलेस के लॉर्ड को भेज दिया, यही वो डिजास्टर है जिसे हमें बचा हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। अपनी पावर का यूज करते हुए मैं इसे नहीं हरा सकता, मुझे फिर ट्रम्प कार्ड को यूज करना ही पड़ेगा। फिर जियाओ चैन ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल को जियाओलिन को दे देता है, वो अपने बाकी हेवनली आर्टिफैक्ट्स को अपने बाकी डिसेंडेंट को दे देता है, जिससे उनकी पावर तो काफी बढ़ने लगती है। हमें तो लोगों की पावर बढ़ने की वजह से जियानो पैलेस के लॉर्ड को काफी तरह झटका लगता है और अपने पास वांग को बुला लेता है और खुद वहां से उड़ते हुए भागने लगता है। वांग बोल रहा होता लॉर्ड मुझे बचा लीजिए, वही भागते हुए लॉर्ड बोल रहा होता कि मुझे जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें यहाँ पे सेक्रीफाइस होना ही पड़ेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता जो मेरे डिसेंडेंट है वो तो काफी कमाल के निकले, इन लोगों ने अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक कमांड स्टेट के मास्टर को भगा दिया। हमने तो उन लोगों के अटैक की वजह से वांग मर गया होता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि हम लोग के पास जितने भी ट्रम्प कार्ड थे हमने वो सारे ही यूज कर लिए हैं, फिर अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुझे आगे स्पेस को सील करना पड़ेगा। ये वो तो स्पेस को सील कर लेता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है जियानो पैलेस के जितने भी लोग आए थे वो सभी मारे गए, लेकिन यहाँ पे जो उनका लॉर्ड था वो बच के भाग गया। वो जो हमारा जिन होंगजियो है वो काफी ज्यादा घायल हो चुका है, ये तो काफी अच्छी बात है कि वो बच गया, लेकिन यहाँ पे इसको रिकवर होने में कम से कम 100 साल लगेंगे। जियाओ चैन बोल रहा था जियाओलिन अभी तुम लोगों ने यहाँ पे ब्लास्ट किया था उसके लिए तुम्हें बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारी पावर इतनी बढ़ गई? जियाओलिन बोल रहा था मेरे पास 5 साल की लाइफ थी, उसमें से मैंने 4 साल को सेक्रीफाइस कर दिया है, तब जाके हमें पावर मिली थी। सीन चलता में जिनहोंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड बोल रहा था हुआंग मेरी बात सुनो, जो प्रोटेक्टर लैंकिंग है ऑपरेटर बाइलिंग है उन लोग यहाँ पे बुला लो, यहाँ पे जियाओ फैमिली ने हमें बहुत बड़ी दिक्कत दी है
उनकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे भी गए, यहाँ तक कि मैं भी वहाँ पे मरने वाला था। उस कमीनी फैमिली को मैं नहीं छोड़ने वाला। हुआंग बोल रहा होता है लॉर्ड प्लीज शांत हो जाइए। लॉर्ड बोल रहा होता है मैं शांत नहीं होने वाला। वो जियाओ फैमिली का एंसेस्टर है, वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, मैं उसको यहाँ पे मार के ही रहूंगा। जो यहाँ पे वेस्टर्न टेरिटरी के लॉर्ड है उन्हें एक मैसेज लिखो। यहाँ पे जियाओ फैमिली के पास में एक डिवाइन स्पेयर है, साथ ही उनके पास काफी अच्छे आर्टिफैक्ट्स भी हैं। अगर मैं जियाओ फैमिली को हरा दिया तो हमें बहुत शानदार ट्रेजर मिल जाएंगे। एक काम कर तुम हेवन सेट और अंडरवर्ल्ड सेट को भी लेटर लिख दो और हमारे मिलने जितने भी बंदे सभी लोग को बुला लो। जियाओ फैमिली के पास बहुत सारा ट्रेजर है, हम लोग खत्म करके ही रहेंगे। हुआंग बोल रहा होता है क्या मैं सभी लोग को बुला लूं, इससे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। लॉर्ड बोल रहा होता है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। यहाँ पे जियाओ फैमिली के पास काफी अच्छे ट्रेजर्स हैं और तुम यहाँ पे नहीं चाहते हो कि वो ट्रेजर किसी और के हाथ लगे, पर मैं यहाँ पे बाकी सभी लोग का यूज करते हुए जियाओ फैमिली से ट्रेजर छीन लूंगा और जब मैं वो रिकवर कर जाऊंगा तो इन सारे ट्रेजर्स को मैं वापस हासिल कर लूंगा। लॉर्ड सोच रहा होता है जियाओ फैमिली के बंदे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक जो नेजर के बंदे हैं उन्होंने मुझे घायल कर दिया, इसी वजह से डायरेक्टली लड़ने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। लॉर्ड बोल रहा होता है कि मैं खुद को हील करने के लिए जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी आता है तो मुझे इन्फॉर्म करना। हुआंग सोच रहा होता है मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो जियानो पैलेस है वो हारने वाला है। सीन चलता है वेस्टर्न रीजन का जियानो पैलेस का सीन दिखाया जाता है। वेस्टर्न रीजन का लॉर्ड बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है। यहाँ पे कियानमिंग ने हमें एक मैसेज भेजा है जिसमें उसने डिवाइन स्पेयर के बारे में बताया है, पर आखिर वो हमें क्यों बुला रहा है। अगर यहाँ पे इतना अच्छा ट्रेजर होगा तो खुद ही रख लेगा। गार्ड बोल रहा था टेरिटरी लॉर्ड आपके पास जो भी ऑर्डर सब दे सकते हैं, यहाँ पे अच्छे ट्रेजर्स के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। टेरिटरी लॉर्ड बोल रहा होता है तुम सही कह रहे हो, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम इस ट्रेजर को नहीं छोड़ने वाले। सीन चलता है हम देखते हैं जियाओ चेन को। जियाओ चेन बोल रहा होता है सिस्टम कैसा कोई तरीका है जिसका यूज करते मैं काफी जल्दी पावरफुल बन सकता हूँ। सिस्टम बोल रहा होता है कि यहाँ से तरीका है बहुत सारे बच्चे पैदा करो, इससे तुम काफी जल्दी पावरफुल बन सकते हो। सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी जियाओ फैमिली के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन रियल का मास्टर एंट्री किया है। जियाओ चैन सोच रहा होता है आखिर इन लोगों की क्या ही प्रॉब्लम हो गई है, ये लोग यहाँ पे बार बार आ जा रहे हैं। मिरर का यूज करते हुए जियाओ चैन देखता है कि उनकी तरफ दो बंदे आ रहे होते हैं। सिस्टम बताता है कि पहले बंदे का नाम है झाओजू जो ट्रांसफॉर्मेशन रियल के 3rd लेवल पर है और ये हेवन सेक्ट का एल्डर है, और दूसरे बंदे का नाम है झूरोंग जो कि अंडरवर्ल्ड सेक्ट का एल्डर है। जियाओ चैन सोच रहा होता है जो हेवन सेक्ट और अंडरवर्ल्ड सेक्ट है ये वेस्टर्न रीजन का एक बहुत ही बड़े सेक्ट है, लेकिन आखिर लोग जियाओ फैमिली में क्यों आ रहे हैं जो कि साउदर्न रीजन का एक छोटा सा सेक्ट है। यहाँ पक्का से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। बाहर से झाओजियो बोल रहा होता है कि मैं हेवन सेक्ट का एक एल्डर हूँ, मैं यहाँ पे जियाओ फैमिली से मिलने के लिए आया हूँ। झूरोंग भी बोल रहा होता है कि मैं अंडरवर्ल्ड सेक्ट का एल्डर हूँ और मुझे जियाओ फैमिली से काफी कुछ डिस्कस करना था। जियाओली बाहर आते हुए कहता है कि आप दोनों मास्टर्स के यहाँ पे स्वागत है। झाओजियो सोच रहा होता है जो जियाओ फैमिली है वो एक बहुत ही बड़ी फैमिली है और यहाँ पे हम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के एल्डर्स को रिसीव करने के लिए एक फाउंडेशन रियल का बंदा आ रहा है। यहाँ पे तो हमारी काफी इंसल्ट हो रही है। आगे जियाओली होता है वो उन लोगों को जियाओ फैमिली गेस्ट पवेलियन में लेके आ गया होता है। जियाओली बोल रहा होता है कि मैं जियाओ फैमिली का हेड हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या आप जियाओ फैमिली क्यों आए थे। वो दोनों एल्डर शौक होते हुए सोच रहे होते हैं क्या जियाओ फैमिली का जो बंदा हेड है वो भी फाउंडेशन रियल पर ही है। सच में क्या यही जियाओ फैमिली है जिन्होंने पहले से बहुत सारे बंदों को हरा दिया। यहाँ पे देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे गोल्डो को रियलम का बंदा भी इन्हें काफी आराम से खत्म कर सकता है। तो आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। झूरोंग बोल रहा होता है मुझे बातें घुमाने का शौक नहीं है, तो मैं तुम्हें सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। हमारा जो हेवन सेक्ट है उन्हें तुम्हें ट्रेजर्स खरीदने थे। झाओजियो बोलता है कि हमारा जो अंडरवर्ल्ड सेक्ट है वो भी इसी वजह से यहाँ पे आया है। जियाओली बोल रहा होता है एल्डर्स हमें माफ करिएगा, लेकिन जो हमारी जियाओ फैमिली है वो कोई ट्रेजर नहीं बेचना चाहती। झूरोंग सोच रहा होता कि जियाओ फैमिली की हिम्मत कैसे हुई हम दोनों सेक्ट के एल्डर्स को मना करने की। हम दोनों काफी पावरफुल सेक्ट से बिलोंग करते हैं और हमें यहाँ पे मना करना हमारा इंसल्ट करने के बराबर है। झाओजियो बोलता है मिस्टर जियाओ आपको यहाँ पे चीज के बारे में फिर से सोचना चाहिए। हमारा जो हेवन सेक्ट है वो आपको काफी अच्छा पैसा दे सकती है, इतना अच्छा कि आप सोच भी नहीं सकते। झूरोंग भी बोल रहा था जो हमारा अंडरवर्ल्ड सेक्ट है वो काफी पावरफुल सेक्ट है, आप हमें बिल्कुल भी कमजोर समझे, आप हमें जितना ही प्राइस मांगेंगे हम आपको दे सकते हैं। जियाओली बोल रहा था दोनों एल्डर से मैं माफी मांगना चाहूंगा। जो हमारे पास में टाइम ट्रेजर है वो हमारी जियाओ फैमिली की फाउंडेशन है और यहाँ पे अपने ट्रेजर को बेचना इसका मतलब यही है कि मैं अपनी जियाओ फैमिली को आपको बेच रहा हूँ और ये काम मैं कभी भी नहीं करने वाला, तो मुझे माफ कर दीजिए, ये काम पॉसिबल नहीं हो सकता। झाओजियो बोल रहा होता है मिस्टर जियाओ मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ तुम्हारी जियाओ फैमिली को काफी बड़े खतरे में है, जल्दी ये तबाह भी होने वाली है। झूरोंग बोल रहा होता है बता जाओ सही कह रहे हैं, तुम्हारे पास एक काफी कमाल का ट्रेजर है। तुम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पे एक बच्चे के हाथ में गोल्ड दे दिया गया है और अगर कोई पावरफुल बच्चा एक बच्चे के हाथ में गोल्ड देखेगा तो उसे पक्का से छीन लेगा। क्या तुम्हारे जियाओ फैमिली के पास इतनी पावर है वो खुद को बचा सके। अगर तुम हमें ट्रेजर बेच देते तो हमारे सेक्टर को तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखते। झाओजियो बोल रहे होते क्या तुम्हें पता है क्या सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी जियाओ फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जो जियानो पैलेस है उसने यहाँ पे हम सभी लोगों को कांटेक्ट किया और उसने हमको कहा कि तुम लोग को मार डालें जिससे यहाँ पे हम लोग को ये ट्रेजर मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे मारने के लिए नहीं आए हैं, हम इन्हें खरीदने के लिए आए हैं। अगर तुम अभी हमको ये बेच दोगे
तो जो हमारा हेवन सेक्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। जूरंग भी बोल रहा होता है जो ये कह रहे हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। हमारा जो अंडरवर्ल्ड सेक्टर वो भी काफी कैपेबल है। अंडरवर्ल्ड सेक्टर यहाँ पे रहते हुए जिन्हें पहले तुम्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जियाओली बोल रहा होता है आप दोनों ही हमें माफ करिए, लेकिन हमें कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं बेचने वाले। यहाँ पे कुछ बेचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जाते हुए जूरंग बोल रहा होता है कि हम तो यहाँ पे अच्छाई करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे जियाओ फैमिली को मरने का शौक है। अब जो हमारी अंडरवर्ल्ड सेक्ट है वो जियानो प्लेस से हाथ मिला लेगी और इन लोगों को बर्बाद कर देगी। जाओ भी बोल रहा होता तुम सही कह रहे हो, सिर्फ 1 महीने के अंदर ही जो हमारी वॉरशिप होगी वो इनके सर पे खड़ी होगी और जो इनकी पूरी जियाओ फैमिली को वो जल रही होगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है जो हेवन सेक्ट और अंडरवर्ल्ड सेक्ट है वो दोनों ही काफी पावरफुल एग्जिस्टेंस है और वो जियान होंग पैलेस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी फोर्स है, क्योंकि हर एक रीजन के अंदर उनके बहुत सारे डिसाइपल्स हैं। अब जगह में पता चला कि सिर्फ एक जियानो पैलेस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जियानो पैलेस है। अगर साउथ रीजन में एक पैलेस है तो वेस्टर्न में भी एक होगा और हर एक डायरेक्शन में एक पैलेस होगा। सच में यहाँ पे इन लोगों को हराना जियाओ फैमिली के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक जो वॉर बैटलशिप होती है वो काफी धीरे उठती है। उन लोगों को हमारी जियाओ फैमिली तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 दिन मिलेंगे और यहाँ पे सिर्फ 10 दिन के अंदर ही हमारी जियाओ फैमिली के अंदर 1 सेंचुरी बीत चुकी होगी। यहाँ पे जियानो पैलेस वाला ने हम लोग को हराने के लिए कुछ सेक्ट से हाथ मिला लिया है, तो क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए। वेस्ट के अंदर सुशांत सेक्ट है और कुनलुन सेक्ट है जो कि दोनों ही बेहद ही पावरफुल सेक्ट है और यहाँ पे वो लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि वो जियाओ फैमिली की बात मान के हमारी हेल्प करने लगे या फिर वो हमको इग्नोर भी कर सकते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता मैं बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और इससे तो मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ, किसी और की पावर पर रिलाई करके फाइट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो अगली पार्टी को कभी धोखा दे सकती है। जियाओ चैन बोल रहा होता सिस्टम अगर मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूं तो क्या तुम मेरी जियाओ फैमिली को बचा के रखोगे। सिस्टम बोल रहा होता मैं माफ कर दीजिए, हम ये काम नहीं कर सकते। दुनिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हमने आपको चुना है, अगर आप यहाँ पे मर गए तो आगे दुनिया का क्या होगा। जियाओ चैन बोल रहा होता लगता है मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी दुनिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जियाओ चैन बोल रहा था जियाओ ली, जिमिंग को और जियाओमो की मैसेज भेजो और धीरे धीरे मैं जियाओ फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनको जियाओ सिटी से बाहर निकालो और ये काम काफी सीक्रेटिव होना चाहिए, किसी को पता नहीं चला चाहिए कि जो हमारी जियाओ फैमिली है उसमें कोई नहीं रह रहा। जियाओ ली बोल रहा था फादर आखिर आप क्या करने की सोच रहे हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ पे सभी लोगों के निकलने के बाद में तुम यहाँ से निकल जाना। जियाओ ली बोल रहा होता है फादर मैं जियाओ फैमिली का हेड हूँ, आगे यहाँ पे जनरल पैलेस से डर के मैं कैसे भाग सकता हूँ, ये तो अपनी फैमिली से गद्दारी होगी ना। जियाओ चैन बोल रहा होता जब तक जियाओ फैमिली डिसेंडेंट जिंदा है हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं होने वाला, तुम यहाँ पे आ सकते हो, तुम यहाँ पे जियाओ लिन, फेंग यून और बाकी जितने बच्चों को लेकर चले जाना, वो सभी हमारे जियाओ फैमिली के जीनियसेस हैं और हमारे फ्यूचर की होप भी हैं। जियाओ ली बोल रहा था फादर मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारे फैमिली जो यंग जनरेशन वाले हैं वो आपको यहाँ पे अकेला छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, वो आपको काफी ज्यादा प्यार करते हैं। जियाओ चैन बोला टेंशन मत लो, उन लोगों को मैं मना लूंगा और यहाँ पे कैसे क्या करना वो भी मैं देख लूंगा। जियाओ ली बोला ठीक है फादर, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। सीन चलता हम देखते हैं 3 वॉरशिप्स को जो कि जियाओ फैमिली के बैरियर में एंटर कर रही होती हैं। सबसे पहली शिप होती है हेवन सेक्ट के एल्डर्स की, दूसरी शिप होती है घोस्ट टेम्परर की जो कि अंडरवर्ल्ड सेक्ट के लीडर हैं। जियानो पैलेस का वेस्टर्न जगह लॉर्ड बोल रहा होता है कियान मिंग आखिर तुमने यहाँ पे हेवन सेक्ट और अंडरवर्ल्ड सेक्ट को क्यों बुला लिया। कियान मिंग बोल रहा होता जियाओ फैमिली है वो एक काफी पावरफुल फैमिली है, यहाँ पे लोगों से अकेले फाइट करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी थी, इसी से मैंने बाकी लोगों को बुला लिया है। फिर वो सभी लोग जियाओ फैमिली के ऊपर आ गए होते हैं। जियाओ फैमिली को देखते हुए हेवन सेक्ट लीडर यान बोल रहे होते हैं यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है जियाओ सिटी वो एक डेड सिटी है, यहाँ पे कोई सिंगल बंदा सांस तक नहीं ले रहा है। कियान मिंग सोच रहा होता है मैं जिन्होंने पहले से बहुत सारे बंदों को लेके आया था क्या वो सभी लोग मारे गए और आखिर जियाओ फैमिली वाले तो गायब कहाँ हो गए। प्रोडेटर लैंकिंग बोल रहा होता है कि एम्परर जो जियाओ फैमिली वाले बंदों के पकड़ से वो डर गए होंगे और अपने घर को छोड़ के भाग गए होंगे, वैसे भी छोटी फैमिली और क्या कर सकती है। तभी हमें जियाओ आते हुए कहता है कौन कह रहा है कि हम लोग भाग गए, हमारी जियाओ फैमिली को किसी से नहीं डरती और वो कभी भी यहाँ से नहीं भागने वाली। मेरा नाम है जियाओ चैन और मैं जियाओ फैमिली का एंसेस्टर हूँ। प्रोडेटर लियांग किंग बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे और भाई तुम्हारी जियाओ फैमिली यहाँ से भाग भी गई हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो सभी लोग मारे जाएंगे, उन लोगों के पास काफी अच्छे ट्रेजर्स हैं, अगर तुमने वो हमें चुपचाप दे दिए होते तो शायद तुम बच गए होते। जियाओ चैन बोल रहा होता है आप सभी लोग अपने अपने सेट के एम्परर्स हैं और आप लोगों से हमें फाइट करने में हमारी जियाओ फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसी से मैं अपने ट्रेजर्स का आपको ऑफर करता हूँ, इसके बदले में आप हमारी जियाओ फैमिली को छोड़ दीजिए। वेस्ट वाली जगह लॉर्ड बोल रहा होता है कि जब हम पहले यहाँ पे आए थे तो तुमने हमारी बात क्यों नहीं मान ली, चलो अपने सबसे बेहतरीन ट्रेजर को हम लोग को दे दो। जियाओ चैन बोलता है मैं बस लेके ही आ रहा हूँ। घोस्ट टेम्परर बोलते कि हमको ट्रेजर दे दो और हम ऐसे चले जाएंगे, हमारा जो अंडरवर्ल्ड सेक्ट है वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। तभी जियाओ चैन उन लोग की तरफ अपने स्पीयर को और ट्रांसफॉर्मेशन पॉल को भेज देता है। हम देखते हैं वो सारे ही मास्टर्स आर्टिफैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कियान मिंग बोल रहा होता है जो बुढ़ा आदमी है ये हमें बेवकूफ बना रहा है, ये चाहता है कि हम सभी लोग आपस में फाइट कर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, पहले हम इस बुढ़े को मारेंगे। ये बोलते हुए कियान मिंग आगे बढ़ते हुए जियाओ चैन पे सेट लगा देता है। कियान मिंग बोल रहा होता है ये बंदा यहाँ पे ट्रिक खेल रहा था पर अब ये यहाँ पे मर रहा है। तो अभी वेस्टर्न रीजन का लॉर्ड शेन बोलता है कियान मिंग जल्दी यहाँ पे आके मेरी हेल्प करो, अगर यहाँ पे तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो यहाँ पे जितना भी ट्रेजर वो उन लोगों को मिल जाएगा।
फिर हम तो उन चारों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। कियान मिंग सोच रहा होता मुझे इस कमीने की हेल्प करनी ही पड़ेगी, वरना ये मेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देगा। वहाँ पे उन लोगों की फाइट की वजह से बहुत ही बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। वही हम देते हैं जियाओ चैन को, जो कि जियाओ फैमिली की कोर्टयार्ड में होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है ये लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं, ये लोग मेरी चाल में गिर चुके हैं। जब यहाँ पे हेवन सेट और अंडरवर्ल्ड सेट के एल्डर आए थे तब मुझे पता चल चुका था कि यहाँ जितने भी लोग आने वाले वो एक दूसरे के खिलाफ हैं और सभी लोग काफी लालची भी हैं। सभी को ट्रेजर्स चाहिए और उसे बांटना नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो अगर जो अंडरवर्ल्ड हेवन सेट के लोग हैं वो यहाँ पे ट्रेजर खरीदने के लिए आते ही क्यों? और यहाँ पे जो दोनों एल्डर्स आए थे उनको टाइम ट्रेजर के बारे में पता था, लेकिन डिवाइन स्पेयर के बारे में नहीं पता था। इसका मतलब जियानो पैलेस वालों ने इन लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। इसी वजह से मैंने इनके सामने डिवाइन स्पेयर को फेंक दिया, जिससे कि इन लोगों को पता चल जाए कि वो जियानो पैलेस वाले हैं, वो यहाँ पे इन लोगों को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे जियानो पैलेस वाले तबाह हो जाएंगे और फिर जब हमारी जियाओ फैमिली वो काफी आराम से आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। इनमें से किसी को भी काफी आराम से मरना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये लोग मरना प्रेफर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है तो मुझे कुछ करना होगा। ये बोलते जियाओ चैन अपने पास से ट्रेजर को बाहर निकाल देता है। वहाँ पे खड़े सारे डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं कि आखिर एनर्जी कैसी है, क्या यहाँ पे जितने भी एम्पर फाइट कर रहे हैं ये उनकी एनर्जी है। फिर वो लोग बोलते नहीं वहाँ देखो, वहाँ पे एक टावर अपीयर हो चुका है और आखिर आसमान में यहाँ पे आइस कैसे आ गई, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। सारे डिसाइपल्स बोल रहे होते लॉर्ड प्लीज रुक जाइए, हमें यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है, अगर हम यहाँ पे नहीं रुके तो हम पक्का से मारे जाएंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे पास जुआनमिंग हानटान, यूक्वान केव, मेरा डीमन कल्टीवेशन टावर, मेरा क्लैन स्टोन टैबलेट और हार्ट रिफाइनिंग फॉर्मेशन, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने सभी कुछ लॉन्च कर दिया है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जितना भी रिवॉर्ड है ये सभी हेवनली ट्रेजर है, क्या आप यहाँ पे इनको सेल्फ डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे? जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे इनको डिस्ट्रॉय करना ही होगा। ये बोलते वहाँ पे जितने भी ट्रेजर होते हैं वो सभी फट जाते हैं। हम वहाँ पे काफी खतरनाक ब्लास्ट हुआ होता है, याद है तो पूरी सिटी होती है वो तबाह हो गई होती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास आर्मर्स थे, वरना पक्का से मारा जाता। सिस्टम बता रहा होता है कि यहाँ पे आपने स्टार एम्परर को मार डाला, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको किलिंग मोटर स्वॉर्ड फॉर्मेशन मिल रही है। आपने यहाँ पे घोस्ट एम्परर को ही मार दिया है, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको रिजरेक्शन सोल पिल मिल रही है। आपने जियानो पैलेस के लॉर्ड को ही मार डाला है, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे मैजिकल पावर ऑफ द रोटेशन ऑफ हेवंस मिल रहा है और आप यहाँ पे साउथ डोमेन के ओनर को ही मार डाला है। ऐसा को सूर्य ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक मिल रही है। जियाओ चैन सोच रहा होता सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही हमें जियानो पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे जियानो पैलेस जिंदा है और सिर्फ कुछ महीनों के अंदर इनको पता चल जाएगा कि जो साउथ वेस्ट के पैलेसेस थे वो तबाह हो चुके हैं। आज भाई जियाओ फैमिली ने एक लेजेंडरी फैमिली को खत्म करके दिखा दिया, सच में तो काफी कमाल की बात है। आगे हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें हुआंग सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं जो जियाओ फैमिली के लोग हैं, वो जाने से हमारी सिटी में आके रहने लगे। उन लोगों के यहाँ पे बहुत ही बड़ा बिजनेस हो चुका है और उनकी फैमिली के अंदर हर दिन शादी होती है। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही उनकी फैमिली में 21 शादियां हुई हैं। आजकल हमें घर पे खाना ही नहीं बनाना पड़ता, उनकी शादियों से खाने पीने का काम चल जाता है। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि लोग गिफ्ट नहीं मांगते, अगर उनकी हर एक शादी में गिफ्ट देना पड़ गया तो फिर तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम एक लड़के को जो कि बोल रहा होता है जियाओ फैमिली में आज भी शादी है, जो जियाओ फैमिली का 13th नेफ्यू है उसकी शादी होने वाली है। सीन चाहता हमें जियाओ फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देते लड़की को जो कि बोल रही होती है कि हमें जियाओ फैमिली में नहीं चलना चाहिए, तभी जियाओ फैमिली लड़का बोलता है कि होंग मेरी बात मानो, हमारे जियाओ फैमिली के पास में काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं और हमारे बच्चे के पास में स्पिरिचुअल रूट है, वो वहाँ पे काफी ग्रो कर पाएगा, काफी पावरफुली बन पाएगा। होंग बोल रही होती लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ कि हमें नहीं जाना चाहिए। जियाओ फैमिली का बंदा बोल रहा होता है होंग मेरी बात मानो, हमारे पास ये आखिरी चॉइस है। जियाओ फैमिली ने हम सभी को दूर भेज दिया था ताकि हम लोग को सेफ रखा जा सके और अब 10 साल के अंदर ही सभी लोग फिर से वापस आ जाएंगे और तुम्हारी जियाओ फैमिली काफी पावरफुल बन जाएगी। वो लोग बोल रहे होते हैं बैरियर में एंटर करने ही वाले हैं, एंटर करने के बाद वो लोग बोलते हैं मेन पीक पे जाएंगे ताकि हम एंसेस्टर से मिल सके। सीन चलता है हम देखते हैं मेन पीक पे जियाओ चैन को जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहा होता है। वहाँ पे गार्ड आते हुए बोलता है कि मैं एंसेस्टर को ग्रीट करता हूँ, जो हमारा फेंग युआन था वो जिंदा बच के आ गया है और यहाँ पे वो अपने साथ में 527 डिसेंडर को भी लेके आया है। ये सारी जियाओ फैमिली के वो बच्चे हैं जिनके हाथ स्पिरिचुअल रूट थी। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि फेंग युआन ने पे काफी अच्छा काम किया है। वो गार्ड बोल रहा होता है एंसेस्टर जब मैं बाहर गया था तो मैंने यूनुआ डिवाइन लिक्विड के बारे में कुछ सुना है। जियाओ चैन बोल रहा होता तुमने क्या सुना मुझे बताओ। जियाओ चैन सोच रहा था 3 साल पहले वाले एक्सप्लोजन के अंदर हमारी पूरी सिटी तबाह हो गई थी और आसमान पूरा लाल हो चुका था, यहाँ तक जो जियाओलिन था वो भी काफी इंजर्ड हो गया था। और सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि बहुत सारे डिवाइन ट्रेजर्स वो वहाँ पे फूट के खाक हो गए। अगर हमें यहाँ पे डिवाइन वाटर मिल जाता है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉल्ट को सिर्फ 10 साल के ठीक कर देंगे, जिससे यहाँ पे जियाओलिन है वो भी ठीक हो जाएगा और पैसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। यहाँ पे जियाओलिन ने जियाओ फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। जियाओलिन काफी पावरफुल मास्टर का रीइंकार्नेशन है और वो यहाँ पे गद्दी का हकदार है
अगर उसे जियाओ फैमिली की हेल्प नहीं करी होती और खुद से भी कल्टीवेट कर रहा होता तो वो भी काफी आगे होता। जियाओ फैमिली के लिए जियाओ लिन ने एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस दे दिया है। गार्ड बोल रहा होता है एंसेस्टर जो यहाँ पे कुल्लून सेक्ट है उन्हीं के पास यूनो डिवाइन लिक्विड है और शायद से उनके सीक्रेट रिलम के अंदर है। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या कुल्लून सेक्ट के पास में खुद का सीक्रेट रिलम भी है। गार्ड बता रहा होता है कि मिंगशा का एक बंदा था जो कुल्लून सेक्ट के अंदर स्पाई बनने काम कर रहा था। वो यहाँ पे कुल्लून सेक्ट का 5th एल्डर बन चुका था। जब वो मिंगशा को ये न्यूज भेजने वाला था तभी वो पकड़ा गया और उसको वहाँ पे मार डाला गया, लेकिन उसे मरने से पहले न्यूज बाहर निकाल दी और दुनिया में सभी लोगों को पता है कि कुल्लून सेक्ट के पास में खुद का एक सीक्रेट रिलम भी है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर जो ये न्यूज है ये ट्रू या फॉल्स, लेकिन हमें एक ट्राई तो करना ही चाहिए, क्या पता हमें डिवाइन वाटर मिल जाए। गार्ड बोल रहा होता है एंसेस्टर क्या आपके पास कोई प्लान है। जियाओ चैन बोला तुम जाके आराम करो, तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, मैं यहाँ पे बैठ के सोचता हूँ कि आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं। गार्ड के वहां से जाते ही जियाओली एंटर करता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जियाओली ये तो काफी कमाल की बात है, अब तुम गोलोको रियल में पहुंच चुके हो। जियाओली बोल रहा होता है फादर जो मेरी स्पिरिचुअल रूट है काफी लो क्वालिटी की है, बहुत सारे रिसोर्स को खर्च करने के बावजूद भी आज जाकर मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि तुम गोलोको रियल में पहुंच गए, अब यहाँ पे घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं मैं तुम पे छोड़ सकता हूँ और यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। जियाओली बोल रहा होता है घर से बाहर इसी वजह से नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको कल्टीवेट करना है, यहाँ पे मेन रीजन है आंट, आप उनसे बच के यहाँ से भाग रहे हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है थोड़ा धीरे बोलो, लिंगजी और बाकी सारे जितने भी बच्चे हैं वो रोया और ग्रैंडमा बोलते तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर तुम उसे आंट मत कहो, काफी अजीब लगता है। वैसे जिमिंग और बाकी लोगों को भी न्यूज भेज दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। जियाओली बोल रहा होता है हमारे जिमिंग के अंडर में 15 किंगडम आ चुके हैं और वो पहले से काफी पावरफुली बन चुका है। वही हमारे जियाओमो के अंडर में 12 किंगडम आ चुके हैं। साउदर्न डेड के जो 1/3 पार्ट था वो हमारे अंडर में आ चुका है। वो जो जियानो पैलेस थी वो कम्प्लीटली बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे जियाओमो ने आपको एक लेटर भिजवाया था, वो जियानो पैलेस में घुस चुका है और उसे इसमें बताया है कि नए साउथ के लॉर्ड का नाम है हुआ लियांग जो कि शुरा क्लैन से बिलोंग करता है और वो कियान मिंग का अंकल है। जियाओ चैन सोच रहा होता जियाओमो ने काफी कमाल का काम किया है क्योंकि जिन्होंने पहले से पहले जितने भी बंदे थे वो सारे ही मारे गए, इसलिए भी कोई भी जियाओमो के बारे में नहीं जानता और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो नए जिन्हों पैलेस में घुस गया है और जो जिन्हों पैलेस है वो जल्दी हमारे अंडर में आने वाला है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि बाकी सब लोग को जल्दी हमें बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। जियाओली बोला ठीक है फादर आपका काम हो जाएगा। जियाओ चैन बोल रहा टेंशन मत लो, हम जल्दी इतने पावरफुल हो जाएंगे कि जिन्हों पैसे दुनिया में जितनी ब्रांचें हैं हम सभी को खत्म कर दें। जियाओली बोल रहा था फादर आपने कहा था ना कि पैसे जाने वाले हैं, वैसे आप ऐसे कितने टाइम के लिए जाने वाले हैं। जियाओ चैन बोलता वो आ रही है इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। हमने तो रोया एंटर कर गई होती है और वो बोल रही होती है कि जियाओ चैन कहाँ चले गए। जियाओली बोल रहा था आंट आप यहाँ पे, फादर तो बाहर चले गए। रोया बोल रही होती है कि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो हमेशा ऐसे भाग जाते हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है मुझे कुल्लू साइड पर चलना चाहिए, वहाँ पे उनके पास डिवाइन वाटर है और मुझे अब कैसे भी करके इस डिवाइन वाटर को हासिल करना ही पड़ेगा, इससे मैं जियाओली को ठीक कर पाऊंगा। आगे हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कुल्लू सेट में आ गया होता है। जियाओ चैन के पास एक बंदा आते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे कुल्लू कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो, अगर तुम यहाँ पे मेरे साथ में रहोगे तो तुम्हें यहाँ पे काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आखिर तुम यहाँ पे कुल्लू सेट को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। जियाओ चैन बोल रहा होगा तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो बंदा चलते हुए किसी के पास आता है और बोलता है सिस्टर मैं 3 बंदों को ज्वाइन करवा लिया है। उसकी सिस्टर बोल रही होती है कि मैं तुम्हें घर जाने के लिए कहा था, तुम आखिर अभी भी काम क्यों कर रहे हो। वो बंदा बोल रहा होता है कि सिस्टर आपको तो पता ही है ना कि हमारी हालत काफी खराब चल रही है, यहाँ पे मैं लोगों से इन्फॉर्मेशन के बदले में स्पेशल स्टोन ले लेता हूँ। उसकी सिस्टर बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे जितना कमाते हो वो काफी नहीं है, इतने में तो हम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो लड़की है ये काफी ऑर्डिनरी क्यों दिख रही है, जहाँ तक कि मुझे पता है ये तो कुल्लू सेट की चीफ डिसाइपल थी ना, इसकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। सिस्टम बता रहा होता है कि आगे सामने लड़का खड़ा है उसका नाम है मुकिंग, वो भी की रिफाइनिंग के 9th लेवल पर है और वो एक बहुत ही घटिया कल्टीवेटर है। वो जो लड़की खड़ी है उसका नाम है यीलिंग, उसके अंदर 3rd ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट्स हैं और वो कुल्लू सेट की चीफ डिसाइपल रह चुकी है। और यहाँ पे कोई और भी बंदा आ रहा है जिसके पास भी एक सिस्टम है। यहाँ जो लड़की आ रही है उसका नाम है वेंशुई, जिसके पास 9th ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है और अभी वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के 8th रिलम पर है। अपने कल्टीवेशन की हेल्प से वो कुल्लू सेट की चीफ डिसाइपल बन चुकी है। मुकिंग बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर वैन और एल्डर कियान हम आपको ग्रीट करते हैं। एल्डर कियान बोल रहे होता है चीफ डिसाइपल वैन, यहाँ पर जो ये लड़का है मुकिंग क्या आप इसे अपना हस्बैंड बनाना चाहती हैं। वेंशुई बोलते कि हाँ मुझे इसको अपना हस्बैंड बनाना है। एल्डर कियान बोल रहे होते हैं के पास में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। चीफ डिसाइपल वैन क्या समझ चाहती हैं कि हम इस बंदे को इनर सेट में एक्सेप्ट कर लें। वेंशुई बोल रही होती है कि हाँ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। वेंशुई सोच रही होती है सिस्टम ने मुझे करने के लिए नहीं कहा होता तो मैं कभी भी इस बंदे की तरफ पलट के भी नहीं देखती, पता नहीं जो ये सिस्टम है वो मुझसे क्या कराना चाहता है।
जब मैं पहली बार स्मोकिंग से मिली थी तो एक बहुत बेकार इंसान था। ये लोगों को ठगा करता था। ये बिल्कुल भी एक ऐसा कल्टीवेटर नहीं है जिसके बारे में मैंने सोचा था। एक ऐसा बंदा जो कि चीटिंग करता है और लोगों को ट्रिक करता है। उसके बारे में सोच के मुझे काफी गुस्सा आता है। एल्डर कियान बोल रहे होते चीफ डिसिपल ने बोला है, इसी मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूँ। मोकिंग बोल रहा होता है अगर आप लोग मुझे इनर सेक्ट के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको मेरी सिस्टर को भी एक्सेप्ट करना होगा। मोकिंग सोच रहा होता शैंसू ने मुझसे कहा था कि उसे मैं काफी ज्यादा पसंद हूँ तो पक्का से मेरी बात के लिए मना नहीं करेगी। सिस्टर यीलिंग बोल रही होती है आपको मोकिंग कहीं भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे भाई मोकिंग को एंटर करने दीजिए, मैं भी कोई बाहर काम करके सर्वाइव कर लूंगी। वैसे ही सोच रही होती इन दोनों रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है और मैं यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की तरह हूँ जो कि मोकिंग को जानबूझ के कॉन्कर कर रही है। अगर यहाँ पे सिस्टम की बात नहीं होती तो मैं भी कभी वैसा नहीं करती, लेकिन जब मैंने यहाँ पे यीलिंग को मना कर दिया तो जो मेरे उसका अफेक्शन वो कम हो जाएगा और उसके अफेक्शन कम होने से चीजें काफी खराब हो सकती है। वैंशुई बोलते ठीक है मैं तो मेरा गेट में एक्सेप्ट करती हूँ। वैंशुई सोच रही होती ये काम करके मैं सिस्टम भी काफी खुश हो जाएगा। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि वैंशुई के पास कौन सा सिस्टम है। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।